हे फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ नया सीखने का। काम को नए तरीके से सोचो, नए तरीके से करो और नए रिजल्ट पाओ, यही बात करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने इसको पक्का ट्राई किया होगा, और जिन्होंने ट्राई कर नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, आज करें। करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, काम तो करना पड़ेगा, तो ही आप रिच और सक्सेसफुल बन सकते हो। काम नहीं किया कुछ नहीं होगा। आज आप जितने भी दौलतमंद लोगों को, रिच लोगों को, सक्सेसफुल पावरफुल लोगों को देखते हैं, क्या वो पहले दिन से रिच सक्सेसफुल पावरफुल लोग थे? नहीं। जब वे इस दुनिया में आए तो उनमें और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को डेवलप करके अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में काम कर रहे थे, उस फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टीज डेवलप करी। वो उस फील्ड में श्रेष्ठ बने, उस फील्ड के नियम कायदे सीखे, उसको खेलना सीखा, और फिर वो उस खेल के माहिर बन गए। यही दोस्तों आपको भी करना है। हम यदि मनी की बात करते हैं तो आपको भी ये सोचना है कि सब लोग बॉर्न रिच नहीं है, पैदा होते से अमीर नहीं थे, लेकिन हम में से कुछ लोग काफी आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रह गए। जो आगे बढ़ गए उनके लिए भी, और जो पीछे छूट गए उनके लिए भी, सबके लिए। याद रखिए, आपको भी आज से इस बात पर ध्यान देना है कि मैं अपने सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बढ़ाऊं, मैं मनी का मैनेजमेंट कैसे करूं, मैं इन्वेस्टमेंट के नए तरीके कैसे ढूंढूं। मुझे ये सब चीजें सीखना पड़ेगी, और जब मैं सीखूंगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। याद रखिए इस चीज को दोस्तों। जब आपने सुना है, जब हम बचपन में थे तो हमारे लिए दौलतमंद और अमीर लोग के लिए क्या नाम आते थे? सीधे सीधे टाटा और बिरलास। और क्यों? क्योंकि ना उनके पास सिर्फ खाली पैसा था, पर उनका व्यक्तित्व ही बहुत बड़ा है। उनकी विचारधारा, उनकी सोच वो बहुत बड़ी थी, और इसीलिए हम उन्हें रिच और सक्सेसफुल में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज फिर टाटा बिरला की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आपका एक अपना व्यक्तित्व है, आपकी एक पर्सनालिटी है, और आप अपने साथ अपने स्वयं को लेकर आगे चलते हैं। आप जहां भी जाते हैं अपने आप को साथ में लेकर जाते हैं। अब हम में से कई लोग बड़े आशावादी लोग होते हैं, तो अपने साथ आशाएं लेकर जाते हैं, और कुछ लोग निराश और हताश होते हैं, तो अपने साथ निराशा और हताशा लेकर आगे जाते हैं। अब ये आशा, निराशा, हताश, ये जो मैंने आपको सब बताया है, इसको यदि आपको जानना है तो आपको मेरे पहले वाले वीडियो देखना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है और चेंज कैसे करना है। सो आप जब जहां जाते हैं तो अपने व्यक्तित्व के साथ अपने आप को लेकर जाते हैं। सो जो रिच टाटा बिरला की जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये जहां भी जाते हैं ये अपने साथ में अपने व्यक्तित्व को लेकर जाते हैं, और ये जिस भी फील्ड में हाथ डाल देते हैं उसी फील्ड में ये सोना उगा देते हैं। मैं वो आलू से सोना बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये अपने व्यक्तित्व से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बन जाते हैं। और आज आप इनके बिजनेस देख लीजिए, आज पूरा हिंदुस्तान इन्हें बड़े आदर के साथ में नाम लेता है। क्यों? क्योंकि ये सही मायने में दौलत के सिद्धांत को, यानी न सिर्फ पैसे बल्कि पर्सनालिटी, समाज और व्यक्तित्व के
रूप में सबसे निखरे हुए लोग हैं, राइट? सो हमें भी इसी तरीके से करना है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमें सीखना पड़ता है, सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ता है। याद रखिए, एक पुअर माइंडसेट का आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना मनचाहा काम करता, मनचाहा काम करता तो मैं सफल बनता। इसके ठीक विपरीत, क्या आपको लगता है कि बड़े उद्यमी, बड़े उद्योगपति, आज के अंबानी अडानी भी ऐसा ही सोचते हैं? दोस्तों, वो ये बात मानकर चलते हैं कि उन्हें सफल होना है। वो सबसे पहले काम करते हैं अपने ऊपर ताकि वो सफल हो जाए, और वो एक क्रम लेकर चलते हैं कि मुझे सफल बनना है, उससे मैं वो काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, और मेरा मनचाहा काम करने से मुझे मेरे मनचाहे रिजल्ट, मतलब मनचाही चीजें और मनचाहा पैसा मिलेगा। सो उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? उनके लिए प्रायोरिटी है सफल होना, उसके बाद वो काम करना वो जो चाहते हैं, और उसका आउटकम जो है वो उनकी मनचाही चीजें और उनकी दौलत है। हम में से दोस्तों बहुत सारे लोग कम सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम अनसक्सेसफुल हैं। सक्सेस का रेशो किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, और उसका कारण क्या है? हम में से अधिकांश लोग वो काम ही नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं। और वो हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम तो किसी दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हम में से अधिकांश जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सर्विस क्लास लोग हैं, वो काम करते हैं जो उनका बॉस बोलता है। वो कभी वो काम नहीं कर पाते जो खुद करना चाहते हैं, जहां उनको लगता है कि वो सही रास्ता है, लेकिन उनका बॉस बोलता है नहीं, ये काम करो, तो बेचारे वही काम करते रहते हैं। और हम हमारा मनचाहा काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। तो जब हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पैसे की जरूरत है। तो हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, और मनचाहा काम करके हमें लगता है कि हम पैसा नहीं कमा सकते। और अभी मैंने पहले ही बताया कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, वो अपना मनचाहा काम करते हैं, और उसके बाद फिर जो भी काम करते हैं उसको अपना मनचाहा काम बना लेते हैं। और हम, चूंकि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो हमें वो करना पड़ता है जो हमारा बॉस बोलता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर अपने आप को ड्रैग करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो है ही नहीं। एक दूसरे किस्म के भी लोग आपको मिलेंगे कि वो भी अपने बॉस के कहे अनुसार काम करते हैं। बॉस किसी भी तरीके का हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, वो उसकी बात मान लेंगे, लेकिन वो दिमाग से फ्री होकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है। आप में से कितने लोग अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? जाहिर है आप सब बनाना चाहते हैं अपने आप को। तो आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने पैसे कमाने का तरीका सीखा? क्या आपने मनी मैनेजमेंट का तरीका सीखा? क्या आपने इन्वेस्टमेंट का तरीका सीखा? क्या आपने किसी की सलाह ली? क्या आपने अपने आप को डेवलप किया, अपग्रेड किया? नहीं किया तो आज से करिए। याद रखिए, आप यदि किसी सलाह भी लेना चाह रहे हैं तो उस इंसान से सलाह लीजिए जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, महारथी हो। यदि आप किसी कड़के आदमी के पास चले गए और उससे सलाह लेने गए तो आपका बचा कुचा पैसा भी वो नीचे निकाल देगा। और यदि यही आप किसी बुद्धिमान आदमी के पास चले गए, किसी फील्ड के एक्सपर्ट के पास चले गए, तो आपके इसी छोटे से पैसे को वो आगे लेके चले जाएगा। और यही पहचान है एक रिच माइंडसेट की और एक पुअर माइंडसेट की। रिच माइंडसेट अपने ऊपर काम करता है, वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट देखता है,
और मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भी जर्नी ये पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट के लिए हो चुकी है। पहले मैं भी यही सोचता था कि पैसा होता तो मनचाहा काम करता और सफल हो जाता। फिर मुझे मेरे मेंटर ने सिखाया कि पहले सफल हो, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो, उसके बाद तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और आज मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। यदि मैं आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं सबका डेवलपमेंट चाहता हूं, तो मैं आज वो कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। अब पैसा इसका आउटकम है, वो तो आना ही है। तो आप भी अपनी जर्नी इस तरीके से डिफाइन करिए, तैयार करिए। और ये क्यों हो सका? ये सिर्फ इसके लिए हो सका क्योंकि मैंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए एक एक कदम चलना चालू किए। दोस्तों, हर इंसान के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। अब उसके रास्ते क्या है वो आपको डिफाइन करना है। चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत आपको एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे प्लीज ध्यान से आज रात में सोचिएगा और इसको इंप्लीमेंट करिएगा, अमल लेकर आइएगा, इस पे काम करिएगा। आजकल में ऑलमोस्ट सभी नौकरी पेशा, सभी सर्विस क्लास लोगों की सैलरी आ चुकी है, और अब आपको करना क्या है? इस सैलरी का खर्च करने से पहले जो भी आपका अमाउंट है, इसका 10%, 10%, बहुत छोटा सा अमाउंट है। अभी भी याद रखिए, 90% आप ही के पास में है, तो ये 10% हिस्सा एक अलग निकाल दीजिए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंड है, और किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह लेकर इस 10% का क्या कर सकते हैं समझकर उसको उस जगह इन्वेस्ट करिए। दोस्तों याद रखिए, 10% बहुत छोटा सा हिस्सा है, 90% आपके पास में है। और अब आप देखेंगे, आपने दिया 10% उतना हिस्सा निकाल दिया, तो भी आप 90% में ही अपना काम बहुत आसानी से चला लेंगे। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे इस फंड को बढ़ाते चलना है, और साल भर बाद आप देखेंगे कि आपके पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि आप 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स कर सकते हैं। या यह भी हो सकता है कि आपके पास साल भर में इतना पैसा जमा हो जाए कि अगले साल भर के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। और जब आप निश्चिंत होकर काम करते हैं तो दोस्तों उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं। तो आज आपके लिए देखिए, आज मंथ आखिरी दिन है, सैलरी आ चुकी है। आज यदि नहीं किया तो फिर नहीं होगा। निकालिए 10% को। मेरी बात मानिए, मैंने भी यही किया, मैंने भी किसी से सलाह ली और वही सलाह मेरे काम में आई। तो आप भी इस सलाह को मानिए। इन्वेस्ट करने के लिए कैसे है वो अपने एडवाइजर से बात करिए, लीजिए किसी की सलाह। यदि आपको किसी सेमिनार में जाना पड़े तो सेमिनार में जाइए, आपको यदि किसी से सलाह लेनी पड़े तो सलाह लीजिए, लेकिन ये काम जरूर करिए। और आप देखेंगे कि ये 10% करते 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 साल भर में आपने क्या काम किया, अपना 120% इकट्ठा कर लिया। याद रखिए दोस्तों, यही दौलत का सिद्धांत है। इसी तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लेते हैं, उस दिन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, उस दिन आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब मैं आपसे रिच और सक्सेसफुल की बात कर रहा हूं, उसका मतलब यह है अपने आप का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वही तो रिच और सक्सेसफुल लोग होते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं एक नई लर्निंग के साथ में अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको शेयर करते हैं आपका नॉलेज स्प्रेड होता है, और वही स्प्रेड आपके
पूरे पर्सनालिटी में आने लगती है। जब आप आगे चलते हैं तो लोगों को लगता है कि यस आप कुछ उनको देने के लिए आए हैं, और लोग ऐसे ही लोग का वेलकम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आपका वेलकम करें और आप जिंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।